पेट में से भी अगर हिजबुल्लाह नसरुल्लाह निकलेगा ना तो तेरे कोक को भी उजाड़ देंगे, आतंकवादी पनपने नहीं देंगे। अरे उसी दिन जो अपने भारत का सैनिक था, जो समीर अहमद है, जो भारत के सैनिक थे, उसके लिए तो आवाज़ नहीं उठी। पहले आप अपना नाम बताएं। शुभम झा। और उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये जानना है कि यह जो तस्वीर है ये क्या है? ये एक आतंकी की तस्वीर है। हाँ। और ये इजराइल के जो है राजा है। नेतान्याहू। हाँ। हाँ। तो ये सूअर है, बातरहूर में भेजने का काम किया है इसको इजराइल ने। हाँ, लेकिन इनकी शक्ल तो इंसान जैसी लग रही है, आपने सूअर का दर्जा क्यों दिया इनको? क्योंकि ये सूअर का दर्जा इसलिए दिया है क्योंकि इंसान के रूप में भेड़िया है। हाँ। और आतंकवादी का संगठन चलाने वाला, ये आतंकी का सबसे बड़ा लश्कर ताइबे का सबसे बड़ा बाप था। तो इजराइल ने इसको ठोक के काम तमाम कर दिया है इसका बढ़िया तरह। हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह की बात कर रहे हैं आप? हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ जो आतंकी संगठन चलाता है, जो नसरुल्लाह बसरुल्लाह पता नहीं क्या ये है, दो कौड़ी का इंसान, जो मतलब ये लगा लो उसको मार देता, इजराइल इसको मार देता है तो भारत में रह रहे किराएदारों को बाबासिर हो जाती है। क्यों हो जाती है ये तो पता नहीं, लेकिन जब जम्मू कश्मीर में जब वहाँ पे आवाज़ उठाई जाती है नसरुल्लाह, हर घर से नसरुल्लाह निकलेगा, हिजबुल्लाह निकलेगा, जो लड़की बोलती है, मगर तेरे पेट में से भी अगर हिजबुल्लाह नसरुल्लाह निकलेगा ना तो तेरे कोक को भी उजाड़ देंगे, आतंकवादी पनपने नहीं देंगे। अरे उसी दिन जो अपने भारत का सैनिक था, जो समीर अहमद है, जो भारत के सैनिक थे, उसके लिए तो आवाज़ नहीं उठाया तुमने। उसके लिए क्यों नहीं आवाज़ उठाया? उसके लिए तो चुप्पी साध गई तुम्हारी। क्योंकि देखो, इजराइल ऐसा देश है जो 57 देशों के अंदर झाड़ू घुमाने का काम करता है। नाश्ते में देता है, दोपहर में देता है, रात में देता है, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक झाड़ू घुमाने का काम करता है और बड़े बड़े बम फोड़ के इनको नस्त नाबूद कर देता है। क्योंकि इजराइल तुम्हारा बाप था, बाप है और बाप आगे भी रहेगा। तो लेबनान और इराक ने जो उंगली करी है, ये लगा लो मेरे को कोई हाथ मारेगा या थप्पड़ थुप्पड़ मारेगा, घूसे मारेगा तो मैं पूरा उसका हाथ उखाड़ दूंगा, पूरा उसको जी जान से मार दूंगा। तो भाई इजराइल के साथ तुमने पहले क्यों करी? तुमने उंगली क्यों करी? अब देश तबाह हो गया तो भुगतो, ठुको। जैसे गाजा का बाजा बजा दिया ना, ऐसे अब तुम भी भुगत रहे। अब वहाँ के लोग, अब यहाँ दर्द यहाँ के लोगों को हो रहा है, जो यहाँ इनके बाबसीर हो रही है, जो देश के किराएदार है, जिनको कोई मतलब नहीं है भारत की भूमि से, जो राम और कृष्ण की भूमि है, महादेव की भूमि है, आर्यवर्त की भूमि है, माँ शकुंतला के बेटे की भूमि है, जिसके नाम पे, भरत के नाम पे भरत रखा गया इस भारत देश का। भारत के नाम पे बात करता है। लेकिन सर मेरा एक सवाल ये भी है, जैसे आप कह रहे कि जो बच्ची ये कह रही कि हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा, लेकिन वो तो बच्ची है ना, उसको नहीं समझ है ना यार। समझ क्या यार, वो भाई जिहादी मानसिकता क्या होती है ऐसी। इससे पहले तो ये भी बोलते थे कि हर घर से अफजल निकलेगा, हर घर से बुरहान मानी निकलेगा, हर घर से कसाब निकलेगा, हर घर से अबुल ये क्या नाम है, जितने भी आतंकी कसाब निकलेगा। तो ये मतलब ये सभी क्या आइडल है क्या ये भारत देश के? क्या लगता है, चल क्या रहा है भारत क्या देश के वजह है अंदर? ऐसी की जो छोटी छोटी बच्चियां तक है वो भी ऐसे नारेबाजी करी? क्या लगता है आपको, क्या मानसिकता है, क्यों भाई ऐसे आतंकवादी के पिल्ले हैं, बच्चे बूढ़े जो भी है सबको खत्म कर दो। ये भारत देश को दीमक की तरह खा जाएंगे ये। तो इजराइल जब भी इनको ख़त्म करने के लिए यही चीज़ सही कर रहा है। ठीक है, इजराइल आतंकवाद के खिलाफ है और भारत भी आतंकवाद के खिलाफ है, शुरू से रहा है और रहेगा। क्योंकि कांग्रेस के टाइम पे तो भाई आतंकवाद वही पनपाती थी। आज मोदी जी, योगी जी के नाम से पूरा देश कांपता है, जितने भी जो देशद्रोही गद्दार बैठे हुए भारत देश के अंदर। ठीक है, तो इजराइल भी अपनी जगह ठीक है और भारत भी अपनी जगह ठीक है, क्योंकि आतंकवादियों के खिलाफ ये दोनों देश है और साथ रहेगा। इजराइल के हमेशा कंधे से कंधे मिला के साथ रहेगा। अमेरिका ने भी ये बयान कर दिया, इसको आतंकवादी घोषित कर दिया हिजबुल्लाह नसरुल्लाह को। ठीक है, हाँ ठीक है ना। तो इसको मारना सही है। 1-1 लाख के कई बम फेंक के इसको नस्त नाबूद कर दिया। ठीक है, तो इसका ख़त्म होना ही ठीक है। तुम चाहते हो कि ये पनपे भारत देश के अंदर, तुम चाहते हो कि ये अभी दिल्ली के अंदर रैली निकले इसके खिलाफ, तुम चाहते हो कि मतलब ये पूरा भारत के अंदर इनके लिए समर्थन में आए। ये कैसा प्रदर्शन है, ये कैसा समर्थन है जो आतंकवादियों के लिए खड़े हो जाते हैं? ये दो कौड़ी के इंसान, ये 72 में नहीं 72 सूर में गया, ये 72 सूरों में गया। इसकी बेटी जन्नत की जगह सूअर के पास गई है, ये जन्नत में नहीं गई है। ठीक है, इसकी बेटी भी थी ना आतंकी, जन्नत नाम था इसका, तो सुअरों के पास गई है, 72 में नहीं गई है वो। समझ में? एक अशब्द कैसे बोल सकते हैं? अरे आतंकवादी के लिए भाई, क्या आतंकवादी के लिए कोई जात धर्म नहीं होता। आतंकवादी है, आतंकवादी की पिल्ली है वो। ठीक है, कोई मजहब और धर्म नहीं होता। आतंकवादी होता है। ठीक है, तो ये क्या इजराइल जो हिजबुल्लाह है उसका खात्मा करके ही मानेगा कि कर पाएगा पूरा?
क्यों नहीं कर पाएगा? अभी ये क्या बोलते तुम्हारा जो ईरान है, ईरान ने उंगली करा, अब मेरे को कोई मारेगा पीटेगा तो मैं तो पूरा उसका हाथ उखाड़ लूँगा। तो ईरान ने उंगली करा तो भुगतेगा और नस्त नाबूद हो जाएगा ईरान। ठीक है, जो 400 की जो मिसाइलें दागी थी इजराइल पे, वो सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक उसको नाश्ते में बस मिसाइल और बम धूम धड़ाम धूम यही परोसेगा और नस्त नाबूद हो जाएगा। लेकिन सर ये भी कह रहे हैं कि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि इस तरह से अगर युद्ध चलता रहा तो तीसरा वर्ल्ड वॉर छिड़ सकता है, पेट्रोल के दाम बढ़ जाएंगे। इन तमाम सवालों पे क्या कहना है? इसके लिए इजराइल बैठा है, उसके ऊपर छोड़ दो। भारत बैठा है, भारत इजराइल के साथ है। पेट्रोल के दाम बढ़ जाएंगे तो बढ़ जाने दो ना। नस्त नाबूद करने का काम, प्रॉपर्टी का नुकसान करने का काम, देश का नुकसान करने का काम तो यही आतंकी कर रहे हैं। तो इसमें मतलब ये लगा लो नुकसान तो इन्हीं का ही हो रहा है ना। जब देश से आतंकवादी खत्म हो रहा है तो बढ़िया बात है ना, खत्म होना चाहिए। चाहे पेट्रोल बढ़े, चाहे पेट्रोल के दाम बढ़े, चाहे जो भी रेट बढ़े, तो भाई भारत देश सुरक्षित होना चाहिए, इजराइल सुरक्षित होना चाहिए। इजराइल तो भाई छोटा सा संख्या है, 90 लाख 1 करोड़ भी नहीं है वो, और 57 के 57 देशों की पूंजी बजा के रखता है, लेके रखता है वो। ठीक है, आपने देखा होगा जिस तरह से भी ईरान और हिजबुल्लाह या इजराइल, इन तीनों के बीच में जो युद्ध चल रहा है, इस चीज़ को लेके भारत में जो मुस्लिम समुदाय है विरोध प्रदर्शन कर रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? अब इसे खुद देख लो, अभी भाई क्यों कहते हैं आतंकी का कोई धर्म नहीं होता। ये जो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं ना, इसी के धर्म के लोग आतंकी होते हैं सारे। क्योंकि दिल्ली के अंदर जो रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति ना लगने दे, उसका विरोध कर दे, मेरी नज़र में वो भी आतंकवादी हैं। जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह कहते हैं, मेरी नज़र में वो भी आतंकवादी हैं। और तो और हमारी भारतीय सेना के एयर स्ट्राइक पे जो सवाल उठाते हैं, मेरी नज़र में वो भी आतंकवादी हैं। तो ऐसे सारे, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति ना लगने दे, उसका विरोध कर दे, मेरी नज़र में वो भी आतंकवादी हैं। जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह कहते हैं, मेरी नज़र में वो भी आतंकवादी हैं। और तो और हमारी भारतीय सेना के एयर स्ट्राइक पे जो सवाल उठाते हैं, मेरी नज़र में वो भी आतंकवादी हैं। तो ऐसे आतंकवादियों का नरेंद्र मोदी जी से भी कहना है, और इजराइल की जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं उनसे भी कहना भैया कि ऐसे आतंकवादियों का, ऐसी विचारधारा का खात्मा होना जरूरी है इस देश से। क्योंकि बचपन से हमें सिखाया गया था सबका मालिक एक है। जैसे जैसे हम बड़े हुए तो हमें पता लगा कि सबका कातिल एक है। आज फ्रांस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, भारत हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, हर एक जगह वहीं दूसरी ओर भारत में कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन या कुछ पार्टियां हैं, जैसे ओवैसी जी हो गए, जो ये कह रहे हैं कि जो फिलिस्तीन में हो रहा है, जो इजराइल कर रहा है, वो गलत है। उस पर क्या कहना चाहिए? पहली बात तो ओवैसी जी नहीं है, ओवैसी है खाली वो। कोई सम्मानजनक व्यक्ति नहीं है वो। जो व्यक्ति सदन के मंदिर के अंदर जय फिलिस्तीन बोलता है ना, तो वो सम्मानजनक नहीं है। जी हटा दो उसके आगे से, वो है ओवैसी। और ओवैसी के साथ क्या होना चाहिए, कैसे उसके साथ बर्ताव करना चाहिए, हैदराबाद में हमारा भाई टी राजा सिंह बता रहा है। जो बार बार टी राजा सिंह को ये चैलेंज करता था, उसी अकेले टी राजा सिंह ने पूरे हैदराबाद के अंदर इसकी पुंगी बजा रखी है। जहाँ जहाँ इसके ठिकाने थे ना, गौ माता जहाँ कटती थी, उन कत्ल खानों को बंद करवाने का काम हमारे टी राजा सिंह भाई ने करा है। और तो और हमारे देशभक्तों का विरोध कर लेगा तो भाई, जब तक राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को मानने वाले हम जैसे युवा इस देश के अंदर है ना, तो ऐसी मानसिकता को हम यहाँ पनपने नहीं देंगे, पुरजोर विरोध करेंगे। आपका सवाल में एक सवाल है मेरा, जैसे आप कह रहे कि जैसे हम इजराइल जो है भारत का मित्र देश है, लेकिन आपने देखा होगा तमाम ऐसे बयान आए हैं, भारत ने खुद फिलिस्तीन को सहायता दी थी, मानवीय सहायता दी थी जब गाजा पे अटैक हुआ था, गाजा को दी थी ना मानवीय सहायता। तो भारत फिर क्यों मोदी सरकार गाजा को मानवीय सहायता दे रही है जब इजराइल हमारा मित्र देश है? इसके पीछे क्या वजह है? ये हमारे संस्कार है कि कोई भूखा मर रहा हो तो अपने थाली में से एक रोटी उसे भी दे दो। तो वही संस्कार मोदी जी ने सिर्फ दिखाए हैं। भूखे को अगर रोटी दे दी तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम उसे क्या कहते हैं कोई वैसी मदद कर रहे हैं। लेकिन देखो, अगर कहीं ना कहीं ये लोग बार बार गलती करेंगे तो मोदी जी दूसरी तरफ से इशारा भी कर देंगे ना कि ठोकते रहो ना हम तुम्हारे साथ। कहने का मतलब है कहीं ना कहीं कि आतंकवाद को खत्म करने की कोशिश है, मानवता को नहीं। मानवता, देखो मानवता तो रहनी चाहिए, लेकिन मानवता को शर्मसार करने का कार्य जो आतंकी कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़, तो फिर तो भाई बनता हक बनता उन्हें ठोको, इतना ठोको जब तक इनका खात्मा ना हो जाए। जी सर, क्या नाम है सर आपका? नीरज। कहाँ के रहने वाले? दिल्ली। सेम तस्वीर है क्या, अलग नहीं? नहीं, तस्वीर तो बहुत अच्छी लग रही है मुझे। ये कौन है? सुअर? वही है, सुअर ही है शायद। बस इसमें आज चेहरा देख लिया मुझे, सुअर के चेहरे क्या होते हैं। अच्छा। आज समझ आया कि इस्लामिक चेहरे होते हैं। और ये फटते क्यों उसका भी मुझे समझ आया। एक कहावत थी
कि आतंकवादियों की भी क्या खूब एक सवाल है मेरा। जी, बिल्कुल क्या पूछिए। एक मासूम सुअर की तुलना एक आतंकवादी से करना जायज़ है? नहीं, जायज़ तो नहीं है। ये सुअर के साथ ये तो अत्याचार है ना। सुअर के साथ बिल्कुल अत्याचार है, हाँ। लेकिन बाप भी तो उन्हीं का है, आतंकवादियों का सुअर। अच्छा, उन्हीं का बाप है ना सुअर, आतंकवादियों का। तो तुलना तो करनी पड़ेगी, जैसा बाप होगा वैसे बेटे होंगे। अच्छा। सुअर मासूम हो सकता है, बेटे तो बुरे बने ना। तो इनके लिए मैंने 2 लाइनें लिखी थी कि आतंकवादियों की भी क्या मशहूर कहानियाँ होती हैं। खुद फट जाते 72 हूरों के मारे और अपनी वाली को छोड़ जाते पड़ोसी के सहारे। यही करते हैं ना। देखिए सर, एक सवाल है मेरा। जी। भारत के जो मुस्लिम हैं, जैसे सिया जो मुस्लिम सिया, समुदाय है, आवाम है, वो आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में ये नारे लगा रही थी कि एक हिजबुल्ला मारा गया, हर घर से हिजबुल्ला निकलेगा। तो क्या लगता है वो क्या वजह है इस मानसिकता के पीछे? हाँ, तो हम भी कहते हैं हर बार। एक बार इन्होंने कहा था अफजल मारा गया, एक हर घर से निकलेगा। हम भी कहते हैं जहाँ जहाँ से निकलेगा वहाँ घुस के दोबारा मारेंगे। हर घर से मारेंगे, हम घर ही तबाह कर देंगे। 400 मिसाइल छोड़े गए थे, 400 में से कितने मिसाइल तो उनके खुद ही ईरान पे गिर गए हैं, ये किसी ने बोलता ही नहीं है। और उनके पहले लोग मारे, दूसरे को मारने गलत सोच रहे, उसका खुद हो गया ना। पहले जब कर रहे थे उस पर गाजा पे हो रहा था, गलत कर रहे हो, ऑल एज इन गाजा, ईरान, फलाना ढिमकाना कर रहे थे। आज बिल्कुल खुशी मना रहे हैं। जब फिलिस्तीन हाँ। जब हमास जब हाँ, इजराइल पे करता आज बिल्कुल खुशी मना रहे हैं। तो ये संस्कार होते हैं क्या? और अभी आपने एक सवाल करा था कि मोदी जी ने उनको दवाइयाँ, सहायता की, बहुत सारी चीज़ें की। अभी बांग्लादेश में जब हुआ नरसंहार, हमारे हिंदुओं को निकाला गया, उसके कुछ दिन बाद बाढ़ के टाइम पे हिंदू काली मंदिर में उनको खाना दिया जा रहा था। ये हमारे संस्कार है ना। लेकिन तुम छोड़ दोगे तो हम भी नहीं छोड़ेंगे। और अब वही कर रहे हैं ना कि रोड पे जुलूस निकाल ले बांग्लादेश में भी ऐसे कि ना रामनवमी मना देंगे, ना दुर्गा पूजा मना देंगे। अरे किसकी औकात है जो मनाने से रोक लेगा? कितने साल पुराने हो तुम? कितना मजहब तुम्हारा पुराना है? कल के तो- आए, 2 ठीक है दिन सर, हमारे साथ कुछ बच्चे भी, इनसे भी बात करते हैं। बात करनी है। किस टॉपिक पे? टॉपिक क्या है? ईरान और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है। किस टॉपिक पे करेंगे? ये पढ़ेंगे देखिए ये वही है। तुम जो कह रही थी ना, कश्मीर में हर घर से हिजबुल्ला निकलेगा, हिजबुल्ला निकलेगा, नसरुल्लाह निकलेगा। मैं कहता हूँ 110 करोड़ सनातनी इस भारत के अंदर से बप्पा रावल निकलेगा, छत्रपति शिवाजी निकलेगा, हर उस घर से महाराणा प्रताप निकलेगा, हर उस घर से छत्रसाल बुंडेला निकलेगा, हर उस घर से गुरु गोविंद जी का सिखाया हुआ वो निकलेगा। ठीक है, हर घर से क्रांतिकारी निकलेगा, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव निकलेगा, राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी युवा निकलेगा। जी, क्या बोले थे सर आप? हो गया बंद। नहीं।